Today we will study about tetralogy of Fallot. Tetralogy of Fallot is a heart defect made up of 4 different heart problems. First, ventricular septal defect. Second, overriding aorta. Third, pulmonary stenosis. And fourth, right ventricular hypertrophy. अब बात करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की, जिसे हम शॉर्ट में VSD भी कहते हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एक कार्डियक कंडीशन है जिसमें दिल के दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में एक खुला हुआ या कमज़ोर सेप्टम होता है। सेप्टम नॉर्मल हालात में दोनों वेंट्रिकल्स को अलग रखता है, लेकिन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के कंडीशन में ये सेप्टम पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में ही मिक्स हो जाता है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एक बर्थ डिफेक्ट है और इसकी वजह जेनेटिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ या माँ के गर्भावस्था में किसी खराब आदत के कारण हो सकता है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के कुछ अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि मैलिग्नेंट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और मेम्ब्रेनस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। मैलिग्नेंट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो होता है, ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की सबसे सामान्य प्रकार है जिसमें सेप्टम सही तरीके से अलाइन नहीं होता है। दूसरा जो मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की बात करते हैं, तो इस प्रकार में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट वेंट्रिकुलर मसल्स के किसी भाग में होता है। और मेम्ब्रेनस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो होता है, यह वेंट्रिकुलर सेप्टल के मेम्ब्रेनस पार्ट में होता है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के लक्षण और सीवियरिटी उसकी साइज और लोकेशन पर डिपेंड करता है। छोटे VSD के लक्षण सामान्य रूप से होते हैं और कुछ बच्चे बिना किसी तकलीफ के समय के साथ बड़े हो जाते हैं। बड़े VSD में बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन कम हो सकता है, जिसकी वजह से उन्हें ब्रीथलेसनेस, कमजोरी, घबराहट, ग्रोथ में कमी और साइनोसिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का डायग्नोसिस इकोकार्डियोग्राम से किया जाता है और छोटे VSD के कुछ केसेस में ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो समय के साथ अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन बड़े VSD के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ट्रीटमेंट में सर्जरी या कैथेटर बेस्ड प्रोसीजर शामिल हो सकते हैं, जिनमें VSD को बंद किया जाता है। VSD समय पर सही तरह से डायग्नोस। अब बात करते हैं दूसरे हार्ट प्रॉब्लम की, जो है ओवरराइडिंग अयोर्टा। और वो ओवरराइडिंग अयोर्टा एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जहां पर एओर्टा, जिसे शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी कहा जाता है, नॉर्मल स्थान से हटकर दूसरे ब्लड वेसल से गुजर जाती है। नॉर्मली एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वाले ब्लड की सप्लाई करता है, लेकिन ओवरराइडिंग एओर्टा में एओर्टा दोनों वेंट्रिकल्स के बीच से निकलकर नॉर्मल स्थान से हटकर हार्ट के दूसरे ब्लड वेसल्स को कवर कर लेता है। ये स्थिति जनरली कंजेनाइटल होती है, यानी बच्चे के जन्म से पहले ही डेवलप हो जाती है। ओवरराइडिंग एओर्टा कॉमनली एसोसिएटेड होती है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के साथ, और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बारे में आपने पहले जान लिया है। ओवरराइडिंग एओर्टा की वजह से दिल के बाएं और दाएं भाग से ब्लड मिक्सचर हो जाता है और ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड को शरीर के अंगों में भेज दिया जाता है। इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कम सप्लाई होता है और शरीर के अंगों की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट पर भी असर होता है। इस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए इकोकार्डियोग्राफी, एंजियोग्राफी और दूसरे डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं। ट्रीटमेंट में सर्जरी अक्सर एक विएबल ऑप्शन होता है, जिसमें दिल के बाएं और दाएं भाग के बीच की दीवार को बंद किया जाता है और एओर्टा को उसकी नॉर्मल पोजीशन पर लाया जाता है। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट की थर्ड हार्ट प्रॉब्लम है पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो हार्ट के पल्मोनरी वाल्व को प्रभावित करती है। पल्मोनरी वाल्व जो होता है वो दाहिने वेंट्रिकल से पल्मोनरी धमनी तक रक्त प्रवाह का नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदार होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेफड़े में ऑक्सीजनेज के लिए ले जाती है।
पल्मोनरी स्टेनोसिस में पल्मोनरी वाल्व में संकुचन या अवरोधन होता है, जिसके कारण रक्त को दाएं वेंट्रिकल से फेफड़े तक सही ढंग से बहाना मुश्किल हो जाता है। और इस संकुचन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक जन्मशाली हृदय दोष यानी कि कंजेनाइटल एनोमलीज, वाल्व पर कैल्शियम जमा होना या संक्रमण से निशान चिढ़ाना। पल्मोनरी स्टेनोसिस की गंभीरता में अंतर हो सकता है, हल्के से लेकर गंभीर मामलों तक, जो वाल्व में संकुचन की मात्रा पर निर्भर करता है। हल्के मामलों में महत्वपूर्ण लक्षण या उपचार की आवश्यकता होती है, जबकि कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाकर रेगुलर मॉनिटरिंग आवश्यक होता है। लेकिन जब सीवियर केस हो जाता है तो ट्रीटमेंट में ज़रूरी हो जाता है। ट्रीटमेंट का ऑप्शन जो है उसमें हम सिम्टम के आधार पर प्रोसीजर करते हैं, जैसे कि बलून, वल्वोप्लास्टी या फिर सर्जिकल रिपेयर ऑफ पल्मोनरी वाल्व। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट का फोर्थ हार्ट कंडीशन है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी को शॉर्ट में RVH भी कहते हैं। RVH जो है वो एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हार्ट का राइट वेंट्रिकल का साइज डेवलप हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। राइट वेंट्रिकल दिल के चारों चैम्बर में एक होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग तक भेजने के लिए जिम्मेदार होता है। RVH के कंडीशन में पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी कि दिल और लंग के बीच जो ब्लड होता है वो थोड़ा हीट हो जाता है और रुकावट बढ़ने के कारण राइट वेंट्रिकल बढ़ जाता है या फिर मोटा हो जाता है। सबसे आम वजह इसका पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है, जिसमें पल्मोनरी आर्टरीज में खून का दबाव बढ़ जाता है। जब राइट वेंट्रिकल बढ़ने वाले दबाव का सामना करते हैं तो उसमें वृद्धि होती है, मतलब कि वेंट्रिकल के मसल्स के सेल वृद्धि करते हैं ताकि उसमें ज़्यादा ताकत बनाई जा सके और उससे बढ़ी गई रुकावट के खिलाफ खून पंप कर सके। हालांकि ये बढ़ी हुई मस्कुलर मोटाई दिल की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है और दूसरे संक्रमण से जुड़ी समस्याओं को पैदा कर सकती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो RVH के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें पहला पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, या फिर क्रोनिक लंग्स डिजीज, या फिर कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स, या फिर हार्ट वाल्व डिजीज, या फिर पल्मोनरी स्टेनोसिस। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के लक्षण जो होते हैं वो अंडरलाइंग डिजीज़ के और समस्याओं की गंभीरता पर डिपेंड करता है। आम लक्षण में सांस लेने में तकलीफ़, धड़कन बढ़ जाना, छाती में दर्द, तेज या घबराहट और पैरों और आँखों में सूजन शामिल हो सकता है। RVH का डायग्नोसिस आमतौर पर फिजिकल एग्जामिनेशन या फिर मेडिकल हिस्ट्री रिव्यू के द्वारा करते हैं और टेस्ट्स में कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ECG और दूसरी इमेजिंग टेस्ट के द्वारा होता है। इसका इलाज मुख्य रूप से मूल कारण को सामान्य करना और दिल की कार्यक्षमता को सुधारने पर केंद्रित होता है। इसमें पल्मोनरी आर्टरी दबाव को कम करने के लिए दवाओं का इस्तेमाल, दिल के रोग को ठीक करने या वाल्व बदलने के लिए सर्जरी या फिर दूसरे उपचार सम्मिलित हो सकते हैं। इस तरह हमने देखा कि टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में 4 जो भी डिफेक्ट हैं वो हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवरराइडिंग अओर्टा और राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। ये चारों मिलकर के टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट कहलाते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।